हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेस साइंस। हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। उसके न्यूमेरिकल हम पहले 10 न्यूमेरिकल कर चुके हैं पिछली 3 वीडियोस में, और अब आगे हम 11वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो 11वां क्वेश्चन है, इन ए चेम्बर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 गॉस और 1 गॉस इक्वल्स टू 10 की पावर -4 टेस्ला इज मेंटेन्ड। तो यहाँ पर हमें बी दिया है, मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है भाई 6.5 गॉस, और एक गॉस की वैल्यू भी दी है हमें कितनी 10 की पावर -4 टेस्ला। ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट इनटू द फील्ड विद ए स्पीड ऑफ 4.8 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड नॉर्मल टू द फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से शॉट किया गया है 4.8 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड से। एक्सप्लेन वाई द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ए सर्किल। तो ये बात एक्सप्लेन करनी है कि पाथ क्यों सर्किल है इलेक्ट्रॉन का। डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे रखा है और मास दे रखा है। ठीक है, तो रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस जो होती है सर्कुलर ऑर्बिट की R इक्वल्स टू होता है mv अपॉन qb। तो q की जगह पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E आ जाएगा b इतने मीटर। R इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 10 की पावर -31। v कितनी स्पीड कितनी है 4.8 10 की पावर 6 अपॉन E की वैल्यू 1.6 10 की पावर -19, b 6.5 10 की पावर -4। ये वैल्यूज रख ली ना, सोल्व कर लेते हैं। अब पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल। तो R इक्वल्स टू कितना है 91 है, ये 48 है, -31 और प्लस का 6 तो माइनस का 25 अपॉन ये 16 है, ये 65 है, माइनस का 19 और माइनस का 4 माइनस का 23। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लो। 13 से डिवाइड करो, 13 7 जा 91 और 13 5 जा 65। इसके बाद 16 3 जा 48, 7 3 जा 21 अपॉन में 5 माइनस की 25 पावर, ऊपर जाके -23, ऊपर जाके -23 प्लस का 23 हो जाएगी पावर। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 से 21 को डिवाइड करो, 5 से तो क्या करेंगे 5 4 जा 20.10, तो 5 2 जा 10 माइनस की ये 2 पावर ये आ गई इतने मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देखिए इन्होंने इसमें पूछा था कि इलेक्ट्रॉन का पाथ सर्किल क्यों है, इसका रीजन बताओ। ठीक है, तो रीजन ये है, देखिए यहाँ पे 2 तरह के फोर्स लगते हैं। एक तो मैग्नेटिक फोर्स जो कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगता है, और एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है जो उसको सर्कुलर पाथ में घुमाता है। तो बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ए सर्किल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का पाथ है वो सर्किल है। इन एक्सरसाइज 4.11, तो 11वां क्वेश्चन में फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट। तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की इसके सर्कुलर ऑर्बिट में। डज द आंसर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्या आंसर स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाओ आप यहाँ पे डायरेक्ट। फॉर्मूला क्या है, F इक्वल्स टू EB अपॉन 2πm। अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज है तो Q की जगह पर E आ जाएगा यहाँ पे। देखिए इसके फॉर्मूले में कहीं पे भी V नहीं आ रहा है, स्पीड नहीं आ रही है, तो ये स्पीड पे डिपेंड नहीं करती फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जिस पे डिपेंड करती है वो लिखे हुए हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन है, नहीं अगर कोई और पार्टिकल है तो उसके मास पे, उसके चार्ज पे, और B मैग्नेटिक फील्ड पे। F इक्वल्स टू E की वैल्यू 1.6 10 की पावर -19। मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया था 11वें क्वेश्चन में, टेस्ला में जब हमने कन्वर्ट कर लिया था तो 6.5 10 की पावर -4 टेस्ला अपॉन 2 पाई की वैल्यू कितनी भाई
22/7 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 की पावर -31। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें से पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल कर लो। अब इसको लिख लेते हैं, पॉइंट हटाओ, एक 10 का नीचे लगा लो। 10 का मतलब 1 पावर F इक्वल्स टू कितना आ गया, ये कितना है भाई 16, ये 65 माइनस का 19 माइनस का 4 कितना हो गया -23। 7 ऊपर ले जाओ तो 7 मल्टीप्लाई में ऊपर आ गया, ठीक है। अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 91 माइनस का 31 प्लस का 1 तो माइनस का 30, ठीक है। इसको सोल्व कर लो। सोल्व कैसे करेंगे इसको, अगली लाइन में कर लेते हैं। 7 इंटू 16 इंटू 65 माइनस का 23 और ये -30 ऊपर जाके प्लस का 30 अपॉन में 2 इंटू 22 इंटू 91 13 से 5 टाइम 13 5 जा 65 13 7 जा 91 7 से 7 कैंसिल, ठीक है। 2 से 16 8 टाइम्स 2 से 8 4 टाइम्स और 2 से 22 11 टाइम्स। तो मल्टीप्लाई कर लो, जो बचा 4 5 जा कितना 20 बच गया, नीचे 11 बच गया और यहाँ 7 प्लस की पावर बच गई। इसको डिवाइड कर लो भाई, तो डिवाइड कर लो 11 से 20 को डिवाइड करो। 11 1 जा 11 1 जा 11 9 0 90 11 8 जा 88 2 0 20 11 1 जा 11 इंटू 10 की पावर 7 हर्ट्ज, ये आंसर आ गया। और साथ ही साथ इसमें ये भी लिख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड। फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।